तमाम न्यूट्रिएंट्स में से प्रोटीन एक बेहद अहम न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी के लिए हमें चाहिए होता है। और प्रोटीन की आवश्यकता के लिए हम कई बार देखते हैं कि लोग जो है प्रोटीन पाउडर तक खाते हैं। इसी को लेकर केरल में एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था जहां पर एक चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो आया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण कुमार। सर, सबसे पहले तो इस रिसर्च के बारे में, इस स्टडी को लेकर बताइए। देखिए, केरला से स्टडी हुई है, जो पीयर जो जर्नल्स होते हैं मेडिसिन के, उसमें पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने 36 प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंडिया से एग्जामिन किए हैं। उसमें पाया गया कि जो 70% प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी वो मेंशन कर रहे हैं, जो क्वांटिटी मेंशन कर रहे हैं, जो टाइप ऑफ प्रोटीन मेंशन कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड नहीं है, उससे कम क्वांटिटी में। नियरली 20 to 30% उसमें टॉक्सिन्स मिले हैं और 8% में पेस्टिसाइड्स मिले हैं। तो ये काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं और ये क्वांटिटी काफ़ी सब स्टैंडर्ड्स हैं। सर, प्रोटीन का हमारी बॉडी में कितना, अगर हम कहें, आवश्यकता हमारी बॉडी के लिए, और लोग प्रोटीन पाउडर तक खाते हैं? देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट काफ़ी ज़रूरी है आपकी मसल्स बिल्डिंग के लिए या आपके डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हर काम आप मसल से कर रहे हैं और जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस या कहीं ना कहीं एंजाइम्स लेवल पे एक्ट करता है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रॉपर नहीं लेंगे तो धीरे धीरे आपकी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली अगर आप टॉक्सिन्स उसमें ऐड कर देंगे तो टॉक्सिन्स के बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। टॉक्सिन्स आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है और आपको जीआई प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सर, आजकल अगर हम कहें, जो युवा जिम जाते हैं, खासकर जो मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और हम इसमें देखते हैं कि बहुत जो 18 से 20 साल के जो कम से कम अगर युवा होते हैं वो भी अब प्रोटीन खाना शुरू कर चुके हैं। तो कितना उनकी शरीर पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं ये हर कोई यूज़ कर रहा है आज की डेट में। एल्डरली पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो यंग एज ग्रुप है, जो जिम जा रहा है वो यूज़ कर रहा है। अगर इसमें अगर हार्मफुल केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, तो ये आपके हार्ट को, लीवर को, किडनी को अफेक्ट कर सकता है। जो आप इंसिडेंट्स देखते हैं हार्ट रेट वेरिएशंस के, हार्ट अटैक आने का, इसका इनसे भी लिंक हो सकता है। सर, हाँ, इसी बारे से में सवाल हम जोड़ के रखते हैं कि किस तरीके से अचानक जो आजकल हम देख रहे हैं कार्डियक अरेस्ट लोगों को आ रहा है, खासकर यंग लोगों को आ रहा है, उसमें क्या प्रोटीन भी एक एंगल हो सकता है कि हम, क्योंकि टॉक्सिन्स तो उसमें भी मिल रहे हैं? देखिए, रिसेंटली आई सॉ ए पेशेंट, ही स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट, ही वॉज वेरी यंग एज ग्रुप, 14-15 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद से उसको पेल्पिटेशन शुरू हो गई। जब उसका होल्टर करवाया गया तो उसमें हार्ट रेट वेरिएशन देखने को मिली। कॉज काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, तो जब हिस्ट्री पूछी गई तो पता लगा कि ही स्टार्टेड टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट। तो जब प्रोटीन सप्लीमेंट बंद किया तो उसकी हार्ट रेट ठीक हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको काफ़ी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो जो जिम जा रहे हैं या जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको कोशिश करें कि वो नेचुरल सोर्स वाले प्रोटीन ले, जो डाइट से आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आप एग वाइट ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं। जो सप्लीमेंट्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब, अगर जो 36 प्रोटीन सप्लीमेंट स्टडी में, इसमें से 20 तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बाकी सब मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही हैं। कहने का मतलब इंडिया में मेड वाले भी और जो बाहर से इंपोर्टर हैं वो भी, सब में कहीं ना कहीं क्वालिटी में डिफिशिएंसी है। तो कोशिश करें नेचुरल प्रोटीन लें और इनको अवॉइड कीजिए। सर, लोगों में एक बहुत ज़्यादा भ्रांति रहती है कि जो नेचुरल प्रोटीन की आप बात कर रहे हैं और एक प्रोटीन जो वो बाजार से खरीद के लेके आ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? क्या सेम हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है या सेम न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं उस चीज़ को? देखिए, जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं उसमें क्या है कि आप कम क्वांटिटी में आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलने के चांसेस रहते हैं। जो आप वैसे ले रहे हैं नेचुरल सप्लीमेंट, तो उसमें आपको ज़्यादा डाइट में ज़्यादा चीज़ें खानी पड़ेंगी उस क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन लेने की। जैसे आपको ज़्यादा दालें खानी पड़ेंगी रेगुलर बेसिस पे। लेकिन अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो 1, 2, 3 चम्मच लेकर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट में रिसर्च आई है, इसमें जो प्रोटीन टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी वेरी करता है कि आपने वो सोर्स कहाँ से लिया। तो जो सोर्स इन्होंने प्रोटीन का इसमें कोड किया, वो भी इन्होंने उसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ खराब प्रोटीन सप्लीमेंट से। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटीन सप्लीमेंट से क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कोशिश कीजिए नेचुरल आप लीजिए, चाहे कम क्वांटिटी में लेंगे, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। सर, नेचुरल प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं जो खासकर युवा जो हैं वो अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मिल्क प्रोडक्ट्स में पनीर अगर आप लेंगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप उसकी तरफ जाते हैं नॉन वेज की तरफ, तो अगर एग वाइट लेते हैं, आप चिकन लेते हैं, मीट लेते हैं, तो इनसे आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलने को मिलता है। एग वाइट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोटीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, नेचुरल प्रोटीन पर अगर आप आश्रित रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, आपको कई बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस स्टडी में भी सामने आया है, इस क्लिनिकल रिसर्च में भी समझ में आया कि जो दावा कंपनीज कर रही हैं वो दावा वो पूरा नहीं कर रही हैं। यानी कि आप जो जिस बात को सोचकर आप घर पर वो प्रोटीन पाउडर लेकर आ रहे हैं, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि 70% तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उस प्रोटीन में जो इंग्रेडिएंट उन्होंने लिखे हैं वो पूरे हैं, या क्वालिटी और क्वांटिटी से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कई जो टॉक्सिन्स है वो भी सामने आए हैं। तो जो
आपके शरीर पे इसका बहुत ज़्यादा खराब असर जो है वो पड़ सकता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि एक तो जब अगर आप प्रोटीन लेकर आ रहे हैं और आपको लेना पड़ रहा है प्रोटीन पाउडर, तो भरोसेमंद कंपनी से ही ले, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप नेचुरल रिसोर्सेज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि सर ने भी हमें बताया, कई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं घर पर, और उससे आप प्रोटीन जो है नेचुरल तरीके से ही ले सकते हैं और आपके बॉडी पर भी उसका कोई गहरा खराब प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। तमाम न्यूट्रिएंट्स में से प्रोटीन एक बेहद अहम न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी के लिए हमें चाहिए होता है। और प्रोटीन की आवश्यकता के लिए हम कई बार देखते हैं कि लोग जो है प्रोटीन पाउडर तक खाते हैं। इसी को लेकर केरल में एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था जहां पर एक चौंकाने वाला रिजल्ट जो है वो आया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण कुमार। सर, सबसे पहले तो इस रिसर्च के बारे में, इस स्टडी को लेकर बताइए। देखिए, केरला से स्टडी हुई है, जो पीयर जो जर्नल्स होते हैं मेडिसिन के उसमें पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने 36 प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंडिया से एग्जामिन किए हैं। उसमें पाया गया कि जो 70% प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी वो मेंशन कर रहे हैं, जो क्वांटिटी मेंशन कर रहे हैं, जो टाइप ऑफ प्रोटीन मेंशन कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड नहीं है, उससे कम क्वांटिटी में। नियरली 20 to 30% उसमें टॉक्सिन्स मिले हैं और 8% में पेस्टिसाइड्स मिले हैं। तो ये काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले हैं और ये क्वांटिटी काफ़ी सब स्टैंडर्ड्स हैं। सर, प्रोटीन का हमारी बॉडी में कितना, अगर हम कहें, आवश्यकता हमारी बॉडी के लिए, और लोग प्रोटीन पाउडर तक खाते हैं? देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट काफ़ी ज़रूरी है आपकी मसल्स बिल्डिंग के लिए या आपके डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हर काम आप मसल से कर रहे हैं और जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस है कहीं ना कहीं एंजाइम्स लेवल पे एक्ट करता है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रॉपर नहीं लेंगे तो धीरे धीरे आपकी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली अगर आप टॉक्सिन्स उसमें ऐड कर देंगे तो टॉक्सिन्स के बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। टॉक्सिन्स आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है और आपको जीआई प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। सर, आजकल अगर हम कहें, जो युवा जिम जाते हैं, खासकर जो मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और हम इसमें देखते हैं कि बहुत जो 18 से 20 साल के जो कम से कम अगर युवा होते हैं वो भी अब प्रोटीन खाना शुरू कर चुके हैं। तो कितना उनकी शरीर पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं ये हर कोई यूज़ कर रहा है आज की डेट में। एल्डरली पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो यंग एज ग्रुप है, जो जिम जा रहा है वो यूज़ कर रहा है। अगर इसमें अगर हार्मफुल केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, तो ये आपके हार्ट को, लीवर को, किडनी को अफेक्ट कर सकता है। जो आप इंसिडेंस देखते हैं हार्ट रेट वेरिएशंस के, हार्ट अटैक आने का, इसका इनसे भी लिंक हो सकता है। सर, हाँ, इसी बारे से में सवाल हम जोड़ के रखते हैं कि किस तरीके से अचानक जो आजकल हम देख रहे हैं कार्डियक अरेस्ट लोगों को आ रहा है, खासकर यंग लोगों को आ रहा है, उसमें क्या प्रोटीन भी एक एंगल हो सकता है कि हम, क्योंकि टॉक्सिन्स तो उसमें भी मिल रहे हैं? देखिए, रिसेंटली आई सॉ ए पेशेंट, ही स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट, ही वॉज वेरी यंग एज ग्रुप, 14-15 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद से उसको पेल्पिटेशन शुरू हो गई। जब उसका होल्टर करवाया गया तो उसमें हार्ट रेट वेरिएशन देखने को मिली। कॉज काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, तो जब हिस्ट्री पूछी गई तो पता लगा कि ही स्टार्टेड टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट। तो जब प्रोटीन सप्लीमेंट बंद किया तो उसकी हार्ट रेट ठीक हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको काफ़ी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो जो जिम जा रहे हैं या जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको कोशिश करें कि वो नेचुरल सोर्स वाले प्रोटीन ले, जो डाइट से आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आप एग वाइट ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं। जो सप्लीमेंट्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब, अगर जो 36 प्रोटीन सप्लीमेंट स्टडी में, इसमें से 20 तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बाकी सब मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही हैं। कहने का मतलब इंडिया में मेड वाले भी और जो बाहर से इंपोर्टर हैं वो भी, सब में कहीं ना कहीं क्वालिटी में डिफिशिएंसी है। तो कोशिश करें नेचुरल प्रोटीन लें और इनको अवॉइड कीजिए। सर, लोगों में एक बहुत ज़्यादा भ्रांति रहती है कि जो नेचुरल प्रोटीन की आप बात कर रहे हैं और एक प्रोटीन जो वो बाहर से, बाजार से खरीद के लेके आ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? क्या सेम हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है या सेम न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं उस चीज़ को? देखिए, जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं उसमें क्या है कि आप कम क्वांटिटी में आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलने के चांसेस रहते हैं। जो आप वैसे ले रहे हैं नेचुरल सप्लीमेंट, तो उसमें आपको ज़्यादा डाइट में ज़्यादा चीज़ें खानी पड़ेंगी उस क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन लेने की। जैसे आपको ज़्यादा दालें खानी पड़ेंगी रेगुलर बेसिस पे। लेकिन अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो 1, 2, 3 चम्मच लेकर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट में रिसर्च आई है, इसमें जो प्रोटीन टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी वेरी करता है कि आपने वो सोर्स कहाँ से लिया। तो जो सोर्स इन्होंने प्रोटीन का इसमें कोड किया, वो भी इन्होंने उसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ खराब प्रोटीन सप्लीमेंट से। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटीन सप्लीमेंट से क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कोशिश कीजिए नेचुरल आप लीजिए, चाहे कम क्वांटिटी में लेंगे, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। सर, नेचुरल प्रोटीन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं जो खासकर युवा जो हैं वो अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मिल्क, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स में पनीर अगर आप लेंगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप
उसकी तरफ जाते हैं नॉन वेज की तरफ, तो एग वाइट, अगर एग वाइट लेते हैं आप, चिकन लेते हैं, मीट लेते हैं, तो इनसे आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलने को मिलता है। एग वाइट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोटीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, नेचुरल प्रोटीन पर अगर आप आश्रित रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, आपको कई बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस स्टडी में भी सामने आया है, इस क्लिनिकल रिसर्च में भी समझ में आया है कि जो दावा कंपनीज कर रही हैं वो दावा वो पूरा नहीं कर रही हैं। यानी कि आप जो जिस बात को सोचकर आप घर पर वो प्रोटीन पाउडर लेकर आ रहे हैं, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि 70% तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उस प्रोटीन में जो इंग्रेडिएंट उन्होंने लिखे हैं वो पूरे हैं, या क्वालिटी और क्वांटिटी से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कई जो टॉक्सिन्स है वो भी सामने आए हैं, तो जो आपके शरीर पे इसका बहुत ज्यादा खराब असर जो है वो पड़ सकता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि एक तो जब अगर आप प्रोटीन लेकर आ रहे हैं और आपको लेना पड़ रहा है प्रोटीन पाउडर, तो भरोसेमंद कंपनी से ही ले। और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप नेचुरल रिसोर्सेज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि सर ने भी हमें बताया, कई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं घर पर, और उससे आप प्रोटीन जो है नेचुरल तरीके से ही ले सकते हैं, और आपके बॉडी पर भी उसका कोई गहरा खराब प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।